जय हिंद, जय मातृभूमि। दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब बहुत ही कम दिन शेष रह गए हैं बिहार दरोगा की परीक्षा को लेकर, और कहीं न कहीं परीक्षा को लेकर आप लोग थोड़े से कई लोग चिंतित हो रहे होंगे। तो थोड़ा-सा उस पे आज बात करते हैं दोस्तों, और कि आखिर इससे कैसे पार पाया जाए और कैसे आखिरी समय में चूँकि अपने स्कोर को थोड़ा अच्छा किया जाए और अपनी एक सीट को सुरक्षित किया जाए। तो पिछले वीडियो में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था दोस्तों कि आखिर आखिरी समय में किस तरह से कैसे रिवीजन करना है, किस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनानी है, किस-किस विषय को ध्यान देना है। लेकिन इसमें आज हम बात करने वाले हैं उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अब अंतिम समय में अपने आप को प्रिपेयर कैसे कीजिए। तो देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें जो अभी आपके मन में आ रही होंगी, हम लोगों के समय भी, हम लोगों के मन में भी कहीं न कहीं ऐसा आता था, और वो सबसे बड़ी जो चिंता रहती थी वो दोस्तों कि आखिरी समय में हम लोग थोड़े से चिंतित होते हैं, नर्वस टाइप के फ़ील करते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा महसूस होता है कि हम थोड़े से अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हों। तो वैसा आप सभी के भी मन में आ रहा होगा। तो इसको इस तरह से आप सोचिए कि देखिए, चिंता कहीं न कहीं उन्हीं लोगों की थोड़ी बहुत रहती है, या उन्हें कहीं न कहीं अपनी तैयारी को लेकर थोड़ा-सा चाहे वो कितना भी पढ़ ले तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ छूट रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो वो जो पढ़ते हैं ना दोस्तों, ऐसा उन्हीं को होता है, समझे ना? जो कठिन परिश्रम नहीं कर रहे हैं, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो वो आराम से निश्चिंत टाइप के होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि अरे चलो तुक्का मारेंगे, ऐसे-वैसे अगल-बगल से पूछ लेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। उस तरह की टोनिंग उसकी होती है। लेकिन अगर आपकी इस तरह की टोनिंग नहीं है, आप अगर इस तरह से सीरियस हैं, आप कहीं न कहीं थोड़े बहुत चिंतित हैं, थोड़ा लग रहा है कि कैसा होगा, थोड़ा-सा ये थोड़ा और समय मिल जाता तो ऐसी तैयारी हो जाती वैसी, तो समझिए कि आप बहुत सही तरीके में जा रहे हैं। यानी आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो आपको पहला तो यहाँ से नर्वस का ये पॉइंट हटा दीजिए माइंड से, ठीक है? यानी आप पढ़ रहे हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं, सार्थक तरीके से आप चल रहे हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो आप सभी के समय में अभी लग रहा होगा एक नर्वस को लेकर कि स्कोर कम आ रहे हैं। कई लोगों ने कमेंट भी किया कि भैया मेरा स्कोर कम आ रहा है, स्कोर बढ़ नहीं रहा है सेट प्रैक्टिस में। तो देखिए, इसको ये समझिए कि अभी जो खास करके जिनका स्कोर कम जा रहा है, या उनको ऐसा लग रहा है कि हम कट ऑफ मार्क के आसपास में हैं, थोड़ा-सा और होना चाहिए, तो उनके लिए मैं यही सलाह दूँगा कि आप प्रतिदिन जो एक सेट बना रहे हैं, जैसा मैंने कहा था, बस एक ही सेट बनाइए, आपको ज़्यादा वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात क्या करना है, उसका एनालिसिस पे तो ध्यान देना ही है दोस्तों। आप पहले जो सेट बना चुके हैं, उसका सेट का जो अंत का जो विश्लेषण है, तो उसको एक बार आप रीड कर जाइए, ठीक है? और खास करके जो आप अंडरलाइन या मार्क किए होंगे, जिसको मतलब जो लाइन को, उसको थोड़ा-सा बढ़िया से देख लेना है, ठीक है? और बाकी आप रिवीजन पे जितना अधिक से अधिक समय दे सके, उतना अधिक से अधिक समय दीजिए। निस्संदेह आपके ये आखिरी के 10 दिनों में भी आपके स्कोर के बढ़ने की संभावना है, और वो बढ़ेगा भी, ठीक है? इसके लिए आपको उतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आपको अपने रिवीजन वाले सेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, उसको आप स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करिए। अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को लगाइए, टॉपिक वाइज चूँकि रिवीजन कर रहे हैं, उधर ऑब्जेक्टिव का अधिक से अधिक प्रश्न को पढ़िए। तीसरी बात, जो सबसे ज़्यादा जो आप अभी नर्वस हो रहे होंगे, वो हो रहे होंगे दूसरों के स्कोर को सुनकर। दूसरों के स्कोर को और अपने स्कोर से तुलना करके। जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि आपका कोई मित्र है, जिसका मान लीजिए कि 75 आ रहा होगा, 80 आ रहा होगा, और आप मान लीजिए आपका 63, 64, 65 इस तरह से स्कोर आ रहा है। तो आपको लग रहा होगा ना कि हमारा सेट में 63, 64 नंबर आ रहा है, उसका 75, 76 आ रहा है, 80 आ रहा है, तो आपको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा होगा कि यार उसका तो एक सीट सुरक्षित होगा, हमारा नहीं होगा। तो आपको पहले ये चीज़ से भी माइंड को अपने आप को थोड़ा-सा रिलैक्स करना है, अलग हटाना है। देखिए दोस्तों, आप कभी भी अगर दूसरे को स्कोर से तुलना करते हैं, तो वो कहीं न कहीं जायज़ नहीं है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप किसी का 90 स्कोर आ रहा है, तो उससे हमें क्या मिलेगा? उससे उसका सीट सुरक्षित हो, उसका आगे स्कोर बढ़िया हो। हमें अपने स्कोर पर ध्यान देना है ना, कि हमारा आज 63, 64 आ रहा है, तो कुछ दिन के बाद थोड़ा-सा इंप्रूव कर रहा है, तो उसको आप पॉजिटिव मानिए, और हमेशा अपने को अपने से तुलना करिए, ठीक है? एक समय के लिए हम लोग देखते हैं कि चलिए उसका इतना स्कोर आ रहा है, लेकिन अपने स्कोर का खुद से तुलना कीजिए ना, और ये देखिए कि अब निरंतर वृद्धि हो रही है कि नहीं। हाँ, नहीं अगर हो रही है तो भी ज़्यादा चिंता नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए, सेट प्रैक्टिस कीजिए, धीरे-धीरे करके आपके बढ़ेंगे, और उतना ज़्यादा नेगेटिव अंत समय में नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि चलो ठीक है, उसका भी एक सीट सुरक्षित हो रहा है, हमारा भी हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। और कभी भी ये मानकर नहीं चलना है कि जो बहुत तेज़ है, जिसका बहुत हाई स्कोर आ रहा है, वही अंत में अच्छा स्कोर करेगा। भारत 10 मैच खेला ना दोस्तों, बहुत अच्छा खेला, फाइनल हार गई, बस सब बेड़ा गर्क हो गया। तो वही वाली बात है कि आपको वो जो फाइनल है ना, फाइनल को बहुत अच्छा टच देना है, और अभी आप एवरेज चल रहे हैं, एवरेज से थोड़ा बढ़िया भी चल रहे हैं, तो ठीक-ठाक है। फाइनल दिन आपका अच्छा परफॉर्मेंस देना है, रिलैक्स होकर देना है। तीसरी बात, चौथी बात जो है दोस्तों, कि हम लोग को थोड़ा-सा ये अभी लग रहा हो कि कितना पढ़ लें। ऐसा माइंड में आ रहा हो कि बहुत सारी चीज़ को पढ़ लें। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि हमेशा मैक्सिमम के चक्कर में हम लोग कभी-कभी ना मिनिमम को छोड़ देते हैं। तो अभी हम यही कहेंगे कि आपसे जितना पकड़ हो रहा है, जो संभव लग रहा है कि नहीं इतना हो जाएगा, तो उतना को पढ़िए, रिवीजन करिए, उसको पुख्ता तरीके से कीजिए। ऐसा नहीं कि उतना के चक्कर में आप बहुत सारी चीज़ को स्किप कर जाएँ, बहुत सारी चीज़ छूट जाए, पता चले ना इधर के रहें ना उधर के रहें, सब ऐसे ही हौच-पौच हो गया, वो अंत में कन्फ्यूजन कर जाए। तो इस चीज़ से भी बचना है। आप मान लीजिए
मॉडर्न का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको रिवाइज कर रहे हैं, मान लीजिए 2-3 टॉपिक, तो उसको अच्छे से थोड़ा सा रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि बस एक नज़र ऐसे ही देख लिए, पता चला कि कुछ माइंड में नहीं आया और पूछ दिया वहीं से क्वेश्चन, आपको लग रहा है कि अरे पढ़े तो थे अब हमको याद ही नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन में गलत मारिएगा। और जो पाँचवीं चीज़ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये है कि आपको अपना जो खास करके जो हम लोग कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग जोन बनाना है। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे कि हार्ड जो प्रश्न होंगे उस पर ध्यान दे रहे होंगे कि कठिन प्रश्न है इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ज़्यादा करते हैं। नहीं दोस्तों, आपको अभी क्या करना है कि खास करके जो ट्रेडिशनल प्रश्न हैं, परंपरागत क्वेश्चन जो आ रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है और उसको आपको अच्छा करने का प्रयास करना है। ठीक है, आप मतलब एग्जाम में देखिए इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि आपके जो रिजल्ट्स आते हैं दोस्तों, आपके जो परिणाम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आसान क्वेश्चन के कारण ही आपका एक सीट या तो अंदर होते हैं या आप बाहर हो जाते हैं। तो ये बहुत ध्यान देना है कि आपको जो आसान प्रश्न है वो गलत ना करिए, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आसान प्रश्नों को गलत करने से बचिए। ठीक है, क्योंकि टॉप जो प्रश्न होंगे ना दोस्तों, जो हार्ड होंगे वो सभी के लिए हार्ड होंगे। ठीक है, किसी का 2-4 ज़्यादा सही हो जाए, किसी का कम हो जाए, कोई ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, पढ़ा है पहले, तो उसके स्वाभाविक है थोड़े से 2-4 अंक ज़्यादा होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ज़्यादा अंतर क्रिएट कर देगा। अंतर आपका क्रिएट उसी से होता है कि आप आसान प्रश्नों को गलत करके आ जाते हैं और वो आसान प्रश्नों को सबका सब लगभग सही बनाकर आ जाता है और फिर टॉप में फाइट करिए तो दोनों, तो इससे थोड़ा सा वो हो जाता है दोस्तों। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और आखिरी समय में बस यही कहेंगे, सकारात्मक रहिए, जितना अधिक से अधिक हो रहा है पॉजिटिव तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखिए। ठीक है, सोशल मीडिया ये सब से दूर रहने का प्रयास करिए, बचकर रहिए। ठीक है, अपनी पढ़ाई को सही तरीके से रखिए, आपका सीट सुरक्षित होगा, नर्वस नहीं होइए, ज़्यादा दुनियादारी में मत रहिए, इधर उधर का मत सुनिए, अपने आप को फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे और जहाँ कमी है वहाँ पर सुधार करने का प्रयास कीजिए, फिर आपके स्कोर बेहतर होंगे दोस्तों। और मुझे लगता है कि आपका सीट सुरक्षित होगा। बस अगर आप चिंतित हैं, थोड़े बहुत वो हो रहे हैं, तो समझिए कि आप पढ़ रहे हैं, वही उन्हीं लोगों की चिंता हो रही है जो मेहनत कर रहे हैं। तो इसका ध्यान दीजिए दोस्तों, अपने परिश्रम पर ध्यान दीजिए, सकारात्मक रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय मातृभूमि, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।